चरित्र नहीं है, जब तक हम चरित्रवान नहीं हैं, हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, अच्छे ख्यालात नहीं हैं, अपने ख्यालात के कारण हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। हमें वो शक्ति नहीं, भूले बैठे हैं हम। जब अपने आप को ही भूले बैठे हैं, परमात्मा के बाद इंसान का दूसरा दर्जा है, इसमें सारी शक्तियां हैं, आत्मा से परमात्मा कहते हैं, तो इंसान में सब शक्तियां हैं, वो ये करने लायक है। लेकिन इसको भूल पड़ी हुई है। किस प्रकार की भूल कि एक बार खेत में जमींदार अपने खेत को काट रहे थे, खेत को काटते काटते काम करने का तगाजा था, उन्होंने आगे भी अगली फसल बोनी थी, फसल काटते काटते काफ़ी टाइम जब उनको हो गया तो कहने लगे भाई काफ़ी देर होगी कि अंधेरा होने को आ गया, दिन छिप गई, अब संध्या होगी, चलो अगर संध्या और ज़्यादा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसी खेत में एक शेर छुपा हुआ सुन रहा था, उसने बात सुनी कि संध्या का क्या जिक्र करते हैं इतने आदमी, बोला कि संध्या होगी तो हमें परेशानी हो जाएगी, चलो जल्दी चलते हैं। वो काम को छोड़ के चले गए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि कुम्हार का गधा खो गया। कुम्हार तो अंधेरा, थोड़ी देर के बाद में अंधेरा हो गया। कुम्हार ने सोचा कि गधा नहीं मिला, उसको ढूंढते ढूंढाते पूरा दिन का परेशान था, वो गया तो उसको दूर से वो शेर छिपा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वो संध्या कभी तेरे से हाथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, लेकिन कुम्हार ने सोच लिया कि गधा तो यहाँ छिपा बैठा है। दो तीन तो उसको गालियाँ दी कि नालायक, तुझे पता है सुबह से मैं कितना परेशान हूँ, तू कहाँ का कहाँ निकल गया, अब छिपके भी बैठा है। अब शेर डरा हुआ था संध्या से, उसने सोचा कि कभी संध्या तेरे को ना खा जाए। वो और दुबकी मारी जब कि संध्या आ गई। जब उसने ये आवाज़ सुनी, गालियाँ सुनी, उसने सोचा कि संध्या आ गई, इसी के डर के मारे वो गए थे। उसने उसके पास में जाके उसको दो तीन डंडे लगाए, बोला कि उठ खड़ा हो, और वो बेचारा आगे आगे चल दिया। उसको दो तीन और लगाए और घर की तरफ लेके चल पड़ा। उसको घर में ले जाके पाँव से जाके बांध दिया, अंधेरे में उसने भी नहीं देखा। जब सुबह सूर्य उदय हुआ, रोशनी हुई और शेर ने देखा दूसरे गधे बंधे हुए हैं, और उसने अपनी तरफ देखा कि मैं तो शेर हूँ। उसने मारा झटका, उस रस्से को तोड़ा के और जंगल की ओर भाग गया। बोला कि नालायक, अपने आप को ही मैं गलत समझ बैठा कि वो क्या संध्या थी क्या नहीं थी, वो तो गधे थे। गधे को संध्या कहते हैं कि मैं उस अज्ञान के कारण, और देखो मेरी क्या हालत हुई, बेकार में उसने मेरी पीठ पर 5-7 डंडे ठोक दिए और मुझे कष्ट उठाना पड़ा वो अलग से। तो किस लिए कि जब तक वो अज्ञान था, अंधेरा नाम अज्ञान का है। इस जीव के साथ भी यही अज्ञान है, ये उस भ्रम को अपने मन में पाले हुए है। लेकिन जब इसको ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाता है, अपने स्वरूप को जब ये समझ लेता है कि मैं परमात्मा रूप हूँ, मेरा दर्जा सब जीवों सबसे ऊंचा है, और मैं वो काम कर सकता हूँ जो कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। मैं ही वो काम, भक्ति का रास्ता अपना के इसका कल्याण कर सकता हूँ कि फिर जीवन में दोबारा ना आऊँ और इस जन्म मरण से छूट जाऊँ, जिसको हम कहते हैं कि अमर हो जाना। अमर उसको कहते हैं जो कभी मरता ही नहीं है। मरता कौन है? जो पैदा होता है। जब हम पैदा ही नहीं होंगे तो मरेंगे कैसे? इसलिए इस जन्म मरण के सिलसिले को खत्म करने के लिए वो भक्ति का मार्ग है, वो निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं। प्रवृत्ति माया का, वो माया का खेल है। लेकिन मैंने वो बात बीच में छोड़ दी थी। वही आदमी कुछ दिन के बाद में जब उसने देखा तो एक साधु आ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था ये साधु तेरे लिए एक अच्छा संदेश लेके आया है, और उसने उस साधु को मारना चाहा। साधु के पास जाके कहने लगा, साधु ने कहा हाँ बोल भाई क्या बात है? बोला कि मैं आपको जो कुछ है यहाँ रख दो। बोला किस लिए रख दूँ, क्यों रख दूँ? न्यूला नहीं तो मैं आपको मारूंगा। न्यूला किस लिए मारेगा? कि मेरा ये धंधा है, काम है। न्यूला तू क्यों ये पाप करता है? कहने लगा कि मेरा काम है, मैं इसी से हमारी रोटी रोजगार चलती है, लालन पालन परिवार का मैं इसी से करता हूँ, और मेरा ये काम है, मेरे परिवार के लिए मैं ये करूँगा, लूटता हूँ लोगों को। ये आज की बात नहीं है, मेरा रोजाना का कर्म है। बोला कि तू ये पाप क्यों कमाता है? तुझे पता है इस कर्म का जो तू करता है कितना पाप होगा? कहने लगे कि क्यों, क्या पाप होगा? मैं काम करता हूँ और ये अकेला थोड़ा हूँ, मैं पूरा परिवार है, जो मैं करता हूँ वो सब के सब मेरा कमाया हुआ खाते हैं। बोला कि कर्म तू करता है उसका भागी तू ही होगा, वो नहीं है। बोला कि ना, सब के सब होंगे। बोला अपने घर वालों से जाके पूछ ले।
जब इंसान का समय आता है ना, तो उसको ज्ञान पशु से मिल जाता है, पक्षी से मिल जाता है, प्रकृति की दूसरी चीज़ें उसको ऐसी ठोकर लगाती हैं कि उसका अज्ञान मिट के और उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है और समझ आ जाती है। और जब उसको समझ आ जाती है तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है, वो बुराई को छोड़ के एकदम पलट जाता है उस रास्ते से जो भ्रम का था, अज्ञान का था, नासमझी का था, बेवकूफ़ी का जिसको कहते हैं, कि जिनको संसार की चीज़ों को वो सत्य मान लेता है, इस सौपन रूपी दुनिया को वो असल मान के समझ के और इसी में अपना पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा को बर्बाद करके चला जाता है। ये इंसान का चोला तो इसलिए मिल जाता कि ताकि ये भक्ति करके इसको सफल कर लेता और फिर दुनिया में नहीं आता। लेकिन ये तो संसार को अपना स्थायी घर मानता है, जो चीज़ें संसार के पदार्थ हैं उनको नित्य मानता है कि यही मेरे साथ रहेंगे, मैं इनको भोगूंगा और ये सुख आनंद यहाँ रहेंगे। लेकिन ये जानते नहीं हैं, ये हमें भूल लगी हुई है। ये हमारी ऐसी भूल है, जब बचपन आता है, बचपन के तुम देखो कितनी मस्ती होती है, कोई दुख नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं है, पाक और पवित्र होता है बच्चे का दिल। किसी से झगड़ा करता है लेकिन फिर उसी 2 मिनट के बाद फिर उसका मित्र बन जाता है, फिर उन्हीं के साथ चला जाता है। लेकिन जवानी आती है, उसमें मद मस्त होता है, सोचता ही नहीं, एक कदम ज़मीन पे रखता है, आगे उसको ज़मीन नज़र नहीं आती, सोचता है मैं कहाँ रखूँगा। शक्ति में, ताकत में, इंद्रियों के जोश में अपना होश गवा देता है और इसे माया के खेल में अपने भूल भरम में पड़ के वो जवानी का समय जब गुजर जाता है, बुढ़ापा आता है, रोग, कफ, वायु, तीनों प्रकार के रोग उसको घेर लेते हैं। फिर वो तड़पता है, शिकायत करता है उन घर वालों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, जिनके लिए उसने अपने जवानी का समय धन उपार्जन में, आजीविका कमाने में, चीज़ों का संग्रह करने में लगाया था, और फिर उनकी तरफ देखता है तो वो उससे सब मुख मोड़ जाते हैं और उसके ज़रूरत के समय उससे बात तक नहीं करना चाहते। और फिर उसको ये नहीं, आगे का दरवाज़ा नज़र आता है, सोचता है कि अब तो मृत्यु आए और कब मेरा ये शरीर पूरा हो जाए। जिसको शेख फरीद ने कहा कि देख फरीदा जूतियाँ दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई यार पीछे रही दूर। कि फरीद जी कहते हैं कि फरीद देख, देखते देखते क्या हो गया कि जो काले बाल थे वो चिट्टे हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, शरीर की जो चश्म थी वो आंखें लगी हुई थी, सारा काम करती थी, देखती थी, वो भी अब रोशनी कम होने लगी, कानों से बहरापन हो गया, शरीर काम करने से रह गया। अब तो पीछे जो था वो तो पीछे बीत गया, लेकिन अब तो आगा जो है वो नज़दीक आ रहा है। लेकिन अब भी अगर नहीं चेता, अब भी ये समय तूने गंवा दिया तो दुनिया में आके तूने क्या लिया और क्या किया। तो महात्मा उसे कहने लगा कि तू ये जो पाप कर्म करता है, अपने घर वालों से तो जाके पूछ और उनसे जाके बोल कि जो पाप कर्म मैं करता हूँ, क्या ये कर्म जो पाप होगा वो तुम्हारे हिस्से में भी आएगा। बोला कि महात्मा जी मुझे बुद्धू ना समझो, आप सोचते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम यहाँ से खिसक जाओ। कहने लगे हम फकीर हैं, हमने फकीरी का जो भेष धारण किया है, ये हम मिथ्या बात नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते, हम जीवों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, हम उनको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। ये तो जो पापी लोग होते हैं उनके खुद के मन में जो विश्वास नहीं होता, वो दूसरे पर क्या यकीन करेंगे। मैंने जो भेख धारा है ये किसी मान बढ़ाई, इज्जत, सम्मान के लिए नहीं, संसार के पदार्थों के लिए नहीं, या और किसी मुझे पद की आवश्यकता नहीं। अगर तुझे यकीन नहीं है, मुझे पेड़ से बांध के जा और अपने घर वालों से पूछ के आ। उसको यकीन नहीं था, उसने महात्मा को पेड़ से बांध दिया, दोनों हाथ पैर बांध के पेड़ से बांध के घर गया। घर जाके पूछता है घर वालों से, कहता है कि बोलो मैं ये रोज़ाना पाप की कमाई जो करता हूँ, जीवों को मार के लेके आता हूँ, इसमें तुम्हें कितना इसका पाप का वो भार चढ़ता है, तुम कितना इसमें से भार लोगे। माँ बाप भाई सब कहने लगे कि इसमें हमारा क्या है, पाप तू करता है, तू करके लेके आए, तू ही भोगेगा। क्योंकि विश्व में कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। इसमें जो जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा, करो भरो।
अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये ना सोचना अच्छा कर्म करके कि तुम्हारा कोई बुरा हो जाएगा, बुरा कभी नहीं हो सकता। और बुरा करके ये भी ना सोच लेना अपने मन में कि तुम्हारा भला होगा, नहीं होगा कभी भी। कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा देता है वैसा लेता है, उसको वैसा ही मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म करो, जो अच्छे बोता है उसको अच्छे ही काटने पड़ते हैं, जो बुरे बोएगा तो उसको वही पाप कर्म, वही खोटे कर्म, वही उसको भोगने पड़ेंगे और उसको कष्ट होगा जब वो शिकायत करता है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ। फिर वो दोष देता है अपने भाग्य को, कहता है मेरे भाग में लिखा था। फिर कहता है ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया। अरे ईश्वर किसी का गलत नहीं करता है, जो अच्छा करके आता है उसको अच्छा भुगतवा देता है, जो बुरा करके आता है उसको बुरा भुगतवा देता है। वो तो देखता रहता है। इतनी ज़रूर है कि हमको आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी से हम अगर बुरा भला अपना करते हैं तो उसके लिए उनका क्या दोष है। लेकिन जब महापुरुषों की संगति में जाओगे वो तो सब खोल के बताते हैं कि ऐसा करो। और फिर भी अगर हम वो बातें सुन के और उन बातों को कहते हैं कि किसने छोड़ो, ये बात बेकार की बातें हैं, आज बेकार की दिखाई देने वाली बात कल को जब बीतती हैं फिर महात्मा का वचन सत्य आपको लगता है। फिर वो वचन कहते हो कि कही थी, लेकिन उस वक्त में अगर चेत लेता तो आज ये दुख मुझे नहीं भोगने पड़ते। क्या किया, घर वालों से पूछ के कहने लगा तब तो बात सुनो मेरी, आइंदा आज के बाद में तुम अपना और मैं अपना, जो तुम कमाओगे अपना किसी तरह से भी पेट पालना, और मैं जो अपने ढंग से करूँगा मैं अपना करूँगा। कहते हैं वो महात्मा के पास गया, महात्मा को पेड़ से खोल के और चरणों में पड़ के कहने लगा कि महात्मा जी आपका बहुत बहुत बार बार शुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरा अज्ञान मिटा दिया। मुझे और भी मंदे कर्म मैंने ज़िंदगी में बहुत किए हैं, लेकिन आज मैं आपके चरणों में पड़ के ये तौबा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे ये बख्शीश दो, ये मुझे आशीर्वाद दो कि आगे से मैं ऐसे कर्मों से बचूं, और जो पीछे कर्म किए हैं वो मेरे इसी जीवन में कर्मों से भुगतवा दो, ताकि मैं गंदी मंदी योनियों में ना जाऊं। महात्मा ने उसको पास में बैठा के और उसको समझाया कि देखो इंसान से भूल में जो बन जाती है वो बन गई, वो मुड़ के आने वाली नहीं है। लेकिन उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि मैं तुझे वो मंत्र दे के जाता हूँ, जिस मंत्र को तू अगर रोज़ाना नित्य हमेशा उसको याद करेगा, उसकी साधना करेगा, उन नियमों को मान के चलेगा, बुरे और खोटे मंदे कर्मों से बचेगा और संतों की संगति करेगा, तो तेरे वो जो किए हुए कर्म हैं वो भी धुल जाएंगे और आगे के लिए तेरा जीवन भी समझ जाएगा। महात्मा ने उसको शरण दी, उनको ज्ञान दिया, समझ दिया, और कहते हैं कि वही कुछ सालों के बाद में जब इंसान किसी चीज़ में दूसरी चीज़ों से उपरामता प्राप्त करके लगता है, जिसने जिन चीज़ों के गुणों को दोषों को जान लिया हो ना, और वो फिर सही रास्ते पर आता है, तो उसमें सच्चा सुरखरू बन के जब लगता है तो वो दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। कुछ ही दिन के बाद में कहते हैं कि वो ऐसा प्रसिद्ध महात्मा हुआ कि उसके पीछे दुनियादारों की लाइन लग गई। जिस पर दृष्टि डालता उनके कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते, दुखी आदमियों को सुख मिल जाता, बिना संतान वाली औरतों के संतान हो जाती, जो भी उससे आशीर्वाद प्राप्त करता वही उसके काम संपूर्ण हो जाते और धन्य धन्य हो गए। जब वो एक दिन उसके गुरु का वहाँ से गुजरना हुआ तो उसको तो बहुत बड़ा मानते थे कि ये बहुत बड़ा महात्मा है, और उससे पूछते थे कि आपका गुरु कौन है। कहने लगे कि गुरु तो मेरा गुरु ही है कि जब कभी मिलेगा तो बात बनेगी। तो लोग सोचते थे इसका कौन गुरु होगा, ये तो परमात्मा ने सीधा इनको दुनिया के कल्याण के लिए भेजा है। जब देखा जाए तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये वही आदमी हो सकता है। जब उसके आस पड़ोस के आदमी भी उससे आके वरदान प्राप्त करते थे तो वो भी सब के सब सुख प्राप्त करके धन्य धन्य कह के कहते थे कि देखो इंसान क्या से क्या बदल जाता है। तो वो कहता था कि ये ना मेरे अंदर सामर्थ्य थी बदलने की, आज जो गुरु के दर्शन किए और उनके जब उन्होंने चरण पकड़े तो वो लोग देखते रह गए, और वो गुरु ने उसको देख के कहा कि ये सब क्या है। कहने लगा जी ये सब आपकी कृपा है,
आप अगर मुझे वो ज्ञान नहीं देते, समझ नहीं देते, तो आज मेरी गिनती कहाँ होती। मैं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ क्या कोडी भिखारी होके दुनिया में कहाँ विचरता, या किसी गंदी मंदी योनि में जाके दुख भोगता, या नरकों में जाके मुझे पता नहीं कितनी कितनी सजा यातना होती। जो नरकों के बारे में दुखों का बखान किया जाता है, कहते हैं जीव को जिन्होंने खोटे मंदे कर्म किए होते हैं, जिस प्रकार से जलेबी को हलवाई तेल के ताती कढ़ाई में उल्ट पलट के सेकता है, इसी प्रकार से इन जीवों को दुख दिया जाता है जिन्होंने पाप खोटे मंदे कर्म किए होते हैं। लेकिन जो इंसान महापुरुषों के संग में जाके और उनके कहे अनुसार, महापुरुषों के पास मंत्र क्या है? जो मंत्र आपको मिला हुआ है, इससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। वही मंत्र संजीवनी बूटी है, वही मंत्र अमृत है। उसका पान करने वाला अमर हो जाता है, अमरता को प्राप्त होता है। संजीवनी बूटी क्या है? ये जीव तो सबको मरना है, सब मरने वाले हैं संसार में, जिंदा कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए ये सब जितने भी आए हैं आज है, कल को नहीं रहेंगे। ये मेला है, कल को फिर बिछड़ जाएंगे। देखते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी ये भ्रम का, भूल का पर्दा जो पड़ा हुआ है, वो क्या है कि हमें वो ज्ञान और समझ हमारे मन में ही नहीं आने देती। हम सोचते हैं कि ये तो मिथ्या बातें हैं, क्या बातें हैं, सब ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही प्रचार करते हैं। ये बातें ऐसे नहीं हैं, जिसके साथ बीतती है उसको पता लगता है। जब वो उसके साथ गुजरती है, घटनाएं होती हैं, फिर उसको ये बातें याद आती हैं वक्त आने पर। लेकिन जब तक ये भ्रम माया का पर्दा इंसान के बुद्धि पर पड़ा रहता है, तो तब तक समझो कि काल ने उसकी बुद्धि को हरा हुआ है और वो माया के लिहाफ में दबा हुआ है। एक तरफ माया है और दूसर भक्ति जान। संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान, दो ही चीज हैं। जिस प्रकार से एक आदमी के पास दो स्त्रियां आपस में मिलजुल के नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ये दोनों चीजें भी साथ साथ नहीं चल सकती। भक्ति करोगे तो माया तजनी पड़ेगी, अगर माया को पास रखोगे तो भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। भक्ति माया है क्या? माया ये नहीं है कि तुम किसी काम को छोड़ दोगे, खाना कमाना छोड़ दोगे, या कोई अपना धंधा व्यापार कर्म जो करते हो वो छोड़ दोगे। ये माया नहीं है। माया का मतलब है आदमी जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर अपने आप को उसके हवाले कर देना। समर्पण जो गुरु को करना चाहिए, जो परमात्मा को करना चाहिए, वो संसार के समर्पण को माया कहते हैं। संसार की चीज़ों के लिए भागा दौड़ जिसको लगी रहती है, संसार के पदार्थों के लिए पागल हुए दौड़ते हैं, पता ही नहीं है क्या का क्या है। अब नहीं देखा पीछे क्या हाल हुआ है। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरे तरफ नोट सड़ रहे हैं। क्या काम आते हैं जो बंद करके कमरों में पड़े हुए हैं? तो वो क्या है? वो माया है। आदमी जरूरत की चीज़ों को, जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी चीज़ें ज़रूर रखो, ज़रूरत से ज़्यादा है तो दूसरे को दो। भूखा नंगा गरीब है उसकी मदद करो, परोपकार है।